पिता की बेटे को सीख। मेहनत से कमाए गए थोड़े से पैसे भी बहुत कीमती होते हैं। मेहनत से कमाए गए थोड़े से पैसे भी बहुत कीमती होते हैं। सोच समझकर खर्च करने से बच सकते हैं कई परेशानियों से। प्यारे दोस्तों, पुराने समय में एक लोहार था। उसका बेटा हमेशा व्यर्थ खर्च करते रहता था। लोहार का कामकाज अच्छा चलता था, इसीलिए उसके पास धन की कमी नहीं थी। घर में भी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वह अपने बेटे की वजह से दुखी था। लड़का हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता था। एक दिन उसके पिता ने कहा कि अब से तुम्हें रोज़ 10 रुपये खुद की मेहनत से कमाकर लाना है। जिस दिन 10 रुपये लेकर नहीं आओगे, उस दिन तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अगले दिन लड़का दिन भर फालतू घूमता रहा, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया। शाम को जब घर पहुंचा तो उसे पिता की बात याद आई। वह तुरंत अपनी माँ के पास गया। माँ ने बेटे को 10 रुपये दे दिए। जब उसके पिता घर आए तो उसने 10 रुपये पिता को दे दिए। पिता ने 10 रुपये लेकर भट्टी में डाल दिए। इसी तरह रोज चलता रहा। लड़का रोज माँ से 10 रुपये लेता और फिर पिता को दे देता। पिता वह पैसे भट्टी में डाल देते। एक दिन उसकी माँ ने पैसे देने से मना कर दिया। अब लड़का को समझ नहीं आ रहा था कि पिता को 10 रुपये कैसे देगा। वह बाजार में काम खोजने के लिए निकल गया। बाजार में उसे एक वृद्ध दिखाई दिया जो बोझ उठाकर ले जा रहा था। लड़का उस वृद्ध के पास गया और बोला कि मैं आपका सामान आपके घर पर पहुंचा देता हूं, बदले में आप मुझे 10 रुपये दे देना। वृद्ध इस बात के लिए मान गया। लड़के ने सामान उठाया तो वह बहुत भारी था। किसी तरह उसने सारा सामान वृद्ध के घर पहुंचा दिया और 10 रुपये लेकर घर लौट आया। उसके पिता आए तो लड़के ने खुशी खुशी वह 10 रुपये पिता के हाथ में रख दिए। रोज की तरह पिता वह पैसे भट्टी में डालने ही वाले थे, तभी लड़के ने उनका हाथ पकड़ लिया। लड़के ने पिता से कहा कि आप ये पैसे मेरी कड़ी मेहनत की कमाई है, इन्हें इस तरह भट्टी में मत फेंकिए। पिता ने अपने बेटे से कहा कि अब तुम्हें समझ आया कि मेहनत की कमाई की कीमत क्या होती है। तुम रोज मेरी मेहनत की कमाई ऐसे ही फिजूल खर्च करते हो। मुझे भी इसी तरह बहुत बुरा लगता है। अगर हम पैसे सोच समझकर खर्च करेंगे तो कई परेशानियों से बच सकते हैं। बेटे को पिता की बात समझ आ गई और उसने व्यर्थ खर्च ना करने का संकल्प ले लिया। इसके बाद वह भी पिता के साथ काम करने लगा। आइए दोस्तों, एक और कहानी समझते हैं। सामान्य दिखने वाले लोग भी बुद्धिमान हो सकते हैं। एक प्रेरक कहानी। सामान्य दिखने वाले लोग भी बुद्धिमान हो सकते हैं, इसीलिए लोगों के आचरण को देखकर उनकी परख करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, अधिकतर लोग दूसरों के रंग रूप को देखकर उनकी परख करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। किसी व्यक्ति की सही परख उसके आचरण को देखकर करनी चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। दोस्तों, कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा के महल के द्वार पर एक भिखारी आया। भिखारी ने द्वारपाल से कहा कि अपने राजा से कहना आपका भाई आया है। द्वारपाल ने सोचा कि ये राजा का कोई रिश्तेदार हो सकता है, इसीलिए उसने राजा तक समाचार पहुंचा दिया। राजा ने भी तुरंत इस भिखारी को अपने दरबार में बुलवा लिया। भिखारी ने राजा से उसके हालचाल पूछे तो राजा ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप अपने बारे में बताइए। भिखारी ने कहा कि मैं बहुत परेशानी में हूँ। मेरा महल जर्जर हो चुका है। मेरे 32 नौकर छोड़कर चले गए हैं। 5 रानियां वृद्ध हो गई हैं। ये बातें सुनकर राजा ने भिखारी को 10 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। भिखारी ने राजा से कहा कि भाई, इनसे मेरा कुछ नहीं होगा। मेरे राज्य की हालत खराब है। मेरे पैर जहाँ पड़ते हैं वहाँ अकाल पड़ जाता है। अगर मेरे पैर किसी समुद्र में पड़े तो वहाँ का सारा पानी सूख जाता है। मेरे पैरों की शक्ति तो
आपने भी देख ही ली है। ये बातें सुनकर राजा ने भिखारी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। ये देखकर राजा के मंत्री हैरान थे। मंत्रियों को हैरान देखकर राजा ने कहा कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये बहुत बुद्धिमान है। इसने कहा था कि इसका महल जर्जर हो गया है, यानी इसका शरीर वृद्ध हो गया है। 32 नौकर यानी इसके 32 दांत इसे छोड़कर चले गए हैं। 5 रानियां यानी 5 इंद्रियां काम करना बंद कर चुकी हैं। जब मैंने उसे 10 मुद्राएं दी तो उसने समुद्र के बहाने मुझे ताना मारा था कि जहाँ वह जाता है वहाँ अकाल पड़ जाता है। मैं राजा हूँ, मेरे खजाने भरे पड़े हैं। उसके पैर महल में पड़ते ही मेरा खजाना सूख गया और मैंने उसे सिर्फ 10 स्वर्ण मुद्राएं दी। बुद्धिमानी देखकर ही मैंने उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी हैं। आज से हम उसे अपने दरबार में सलाहकार नियुक्त करेंगे। दोस्तों, कहानी की सीख, किसी भी व्यक्ति की परख उसका आचरण देखकर ही करनी चाहिए। सामान्य दिखने वाले लोग भी बुद्धिमान हो सकते हैं और हमें सीख दे सकते हैं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर। हमारी तीसरी कहानी है किसी बात की परख कैसे करें, जीवन सीख देने वाली कहानी। दोस्तों, हमारे आसपास काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मित्रों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोगों की बातों की परख करने के लिए उनकी सत्यता, अच्छाई और उपयोगिता जरूर देखनी चाहिए। इस संबंध में यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात का एक प्रसंग प्रचलित है। आइए उसे जानें। दोस्तों, प्रसंग के अनुसार एक दिन सुकरात के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मैं आपके मित्र के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही सुकरात ने कहा, आप मुझे मेरे मित्र के बारे में कुछ बताएं। इससे पहले मैं इस बात की परख करना चाहता हूँ कि ये बात जानना मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं। आपको मेरे 3 प्रश्नों के जवाब देने होंगे। सुकरात के प्रश्नों के जवाब देने के लिए उस व्यक्ति ने हाँ कर दी। सुकरात ने पहला प्रश्न पूछा कि क्या आप जो बात बताने वाले हैं वह पूरी तरह सत्य है। व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं ये नहीं कह सकता, मैंने भी दूसरे लोगों से इस बारे में सुना है। सुकरात ने दूसरा प्रश्न पूछा कि क्या ये बात मेरे मित्र की अच्छाई के बारे में है। व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ये बात आपके मित्र की किसी अच्छाई के बारे में नहीं है। ये जवाब सुनकर सुकरात ने कहा कि इसका मतलब है कि ये आप जो बताने वाले हैं उसमें किसी की अच्छाई की बात नहीं है। आप ये भी नहीं जानते हैं कि ये सच है भी या नहीं। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप जो बात मुझे बताना चाहते हैं, क्या वह मेरे लिए किसी तरह उपयोगी है? ये प्रश्न सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा असहज हो गया। उसने कहा कि नहीं, इस बात की आपके लिए कोई उपयोगिता नहीं है। सुकरात ने कहा कि भाई, आपकी बात ना तो सत्य है, ना ही उसमें किसी की भलाई है और ना ही वह मेरे लिए उपयोगी है, तो मैं वह बात सुनने में मेरा समय बर्बाद क्यों करूं? सुकरात की बात सुनकर वह व्यक्ति चुपचाप वहां से चला गया। दोस्तों, प्रसंग की सीख यह है कि कुछ लोग मित्रों के बीच मतभेद पैदा करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति हमारे किसी मित्र के बारे में कुछ बताना चाहे तो हमें भी इन 3 प्रश्नों से उस बात की परख करनी चाहिए। इस प्रसंग की सीख ध्यान रखेंगे तो मित्रों के बीच कभी भी मतभेद उत्पन्न नहीं होंगे।